स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्वर संधि का 5वां नियम जिसका नाम है अयादि संधि, ये आप 8th क्लास में नहीं पढ़े थे। 9th क्लास में यही एक अधिक स्वर संधि में पढ़ना है, व्यंजन और विसर्ग तो नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग अयादि संधि के विषय में पढ़ेंगे। प्रश्न यह है कि अयादि है क्या और इसमें किस तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों को हमने अयादि संधि के सामने लिख दिया है। अय, औ, आय और आओ। इसमें 4 तरह के स्वर 4 प्रकार के विकार बनाते हैं। उसके बाद हमने नियम भी लिख दिया है कि ए, ओ, ऐ तथा औ के बाद, यानी जोड़ से पूर्व, जोड़ से पहले ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, और उसके बाद कोई भी स्वर रहे। हिंदी व्याकरण में कोई भी स्वर नहीं लिखा जाता है। हिंदी व्याकरण में भिन्न स्वर लिखा जाता है, जैसा यण संधि में बताया गया था। भिन्न स्वर लिखा जाता है क्योंकि हिंदी व्याकरण में सभी स्वरों का उदाहरण नहीं मिलता है। संस्कृत में सभी स्वरों के उदाहरण मिलते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि कोई भी स्वर रहे तो पूर्व वर्ण यानी जोड़ से पहले ए, ओ, ऐ, औ जो दिखाया गया है, ध्यान देंगे इसको एरो दे करके हमने बदल दिया है कि ए जो है ऐ में बदल जाता है, ओ औ में बदल जाता है, ऐ आय में बदल जाता है तथा औ आव में बदल जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 4 प्रकार के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं इनमें हलंत होना जरूरी है। अगर हलंत नहीं डालते हैं तो विकार गलत बनेगा और उसकी संधि भी गलत हो जाएगी। इसलिए इस बात पर ध्यान रहे कि ये चारों में हलंत होना जरूरी है। जब ये बदल जाता है तो उसके बाद यानी जोड़ के बाद जो भी स्वर रहेगा उस स्वर की सिर्फ मात्रा, केवल मात्रा मिलती है। मात्रा को हम लोग मिला देते हैं। जोड़ के बाद अगर अ है तो अ की मात्रा मिला देते हैं, आ है तो आ की मात्रा मिला देते हैं। जोड़ के बाद जो भी मात्रा रहे, जो भी स्वर रहे, उस स्वर के सिर्फ मात्रा मिलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहला एग्जाम्पल दिया है ए का हरे जोड़ ए। देखिए यहाँ पर समान स्वर मिल गया। मैंने कहा था समझाते समय कि हिंदी व्याकरण में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन संस्कृत में यह है कि कोई भी स्वर हो सकता है। तो हरे जोड़ ए में आप देख रहे हैं कि हरे में भी ए है और जोड़ के बाद भी ए है। ए और ए को जोड़ा गया तो पहला ए को मैंने एरो बना करके दिखाया है कि अय में बदल गया और जोड़ के बाद वाला ए ज्यों का त्यों रह गया और दोनों को मिलाने पर ये अय बन गया। यही हमारा विकार बना ए जोड़ ए। और इस अय को हमने मिलाया है, हरे में से निकल गया तो र हलंत हो गया और र हलंत में अय को मिला दिया, बन गया हरये। समझ में आ गया होगा। दूसरा भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ने जोड़ अनम। ने में ए है, अनम में अ है। ए का अय बन गया, फिर अय में अ की मात्रा लग गई, अय पूरा हो गया। यह हलंत यहाँ समाप्त हो गया। य में अ स्वर मिल जाने के कारण ये पूरा य हो गया, अय हो गया। अब यहाँ हम मिलाते हैं, ने में से ये निकाल दिया था, न हलंत हो गया था, फिर इस अय को यहाँ ले गया, अय हो गया। अनम में से निकल गया था इसलिए नम बचा था और सबको मिला दिया तो नयनम बन गया। तो एक का उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा है ओ। दूसरा ओ है जो औ में बदलता है। तो ओ का उदाहरण है पो जोड़ इत्र। पो में ओ की मात्रा है, आगे ई है,
ओ को देखिए एरो बना करके हमने दिखाया है, ओ बराबर अव, अव में ई को मिला दिए, अवी बन गया। इस अवी को हमने ऊपर में जोड़ दिया, प हलंत जोड़ अवी जोड़ त्र, क्योंकि इत्र में से ई निकल गया है, यहाँ पर सिर्फ त्र बचा है, पवित्र बन गया। इस तरह से आप पुनः उसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ओ का ही भो जोड़ अनम, भो में ओ है, अनम में अ है, ओ का फिर अव बन गया, ये अ मिला, अव हो गया, फिर भवनम बन गया। तीसरा एग्जाम्पल है आय का आय, आय जो है आय में बदलता है, तो गय, गय में आय की मात्रा है, ग में आय की मात्रा लगाते हैं तो गय होता है। आय में इका, ई को जोड़ दिया तो आय जो है, ये देखिए एरो बना करके दिखाए हैं, ये आय जो है आय में बदल गया, आय बराबर आय, और इसमें ई की मात्रा लग गई, आई बन गया। अब यहाँ पुनः हमने दिखाया कि ग में से आय निकलने के कारण ये ग हलंत बच गया है, ग हलंत में आई जोड़ दिया जो विकार उत्पन्न हुआ, और फिर इसमें का बचा हुआ है, गायिका बन गया। फिर हम चौथा उदाहरण देखेंगे, जो औ बराबर आव बनता है, औ का आव बनता है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, भौ जोड़ उक, भौ में औ की मात्रा है और उक में ऊ की मात्रा है, तो औ जो है वो बदल गया आव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, औ बराबर आव हमने लिखा है, यहाँ औ बराबर आव हो गया, आव में ऊ की मात्रा लगा दिए, आऊ बन गया। फिर यहाँ भौ में से ओ निकलने के कारण भौ हलंत हो गया था, भौ में आऊ लिख दिया हमने, और उसके बाद क बचा हुआ है, क को जोड़ दिया, बन गया भावुक। तो इस तरह से आप अयादि संधि के जो 4 प्रकार के विकार होते हैं, अय, औ, आय और आव, इनको आपने पढ़ लिया, ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, और फिर भी यदि कहीं प्रॉब्लम हो, अन्य एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं, बहुत सारी संस्कृत व्याकरण की किताबों में उदाहरण दिए गए हैं, उसमें कहीं आपको प्रॉब्लम लगे तो आप उसे जरूर पूछेंगे, और आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है कि इन अयादि संधि के अंतर्गत ये 4 प्रकार के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इन चारों विकारों से जुड़े हुए कम से कम एक पर 3 एग्जाम्पल, यानी 4 12 उदाहरण आप बनाएंगे। थैंक यू।